Today we will discuss about the question paper. Question paper that was asked in 2023. मीन्स पिछली बार जो बोर्ड एग्जाम जो लोगों ने दिया था, जैसे कि तुम्हारे क्लास में कौन थे पहले, हर्ष वगैरह थे ना, बायर, तो उन्होंने जो पेपर दिया था, तो इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड, सो वी विल डिस्कस हियर ओनली दैट कोर्स. और यू कैन से व्हाट इज द पैटर्न. पैटर्न क्या है, जैसे कि क्वेश्चन जो हमें करने हैं बोर्ड में, क्योंकि हाफ ईयरली भी तुम्हारे गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें करना क्या है, कैसा पेपर फॉर्मेट आएगा. ऑलमोस्ट द सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड, ओनली वन पोएम इज लेफ्ट, वन चैप्टर इन सप्लीमेंट्री लेफ्ट एंड ग्रामर टोटली हैज़ बीन कंप्लीटेड. पूरी ग्रामर मैंने करा दी है, एक सिर्फ पोएम बची है, एक सप्लीमेंट्री में चैप्टर बचा है एंड 4 चैप्टर्स आई थिंक इन योर प्रोज, दैट इज द फर्स्ट बुक फर्स्ट लाइट. इतना केवल बचा है, बाकी सब हो गया है. तो नाउ बी रेडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स. सो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट दोस. तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि ये ऐसा ही आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सेम. सो इट इज़ रिटन टाइम 3 hours 15 minutes. टाइम जो मिलेगा आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट. 15 minutes आर अलॉटेड फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर. 15 मिनट जो मिलेंगे वो तुम्हें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, एंड 3 hours विल बी फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इतने ही टाइम में विद इन 3 hours and 15 minutes you have to attempt all the questions. सारे क्वेश्चंस करने हैं. मार्क्स तुम्हारे 70, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 70 का पेपर होगा. 30 असाइनमेंट्स, 30 नंबर का क्या होगा, असाइनमेंट्स जो तुम्हें दिए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. सो here part A, the question paper is divided in 2 parts, part A and part B. Part A is MCQ, multiple choice question, as it is written in part A MCQ. Multiple choice questions means you have 4 options. Whatever the question you will have there 4 options, and in those 4 options one is correct. So you have to fill OMR sheet as you filled in 9th class. 9th में भरी थी ना OMR sheet, प्रैक्टिस भी कराई गई थी. तो ऐसे 20 क्वेश्चंस होंगे. 20 क्वेश्चंस वो होंगे, वो कहाँ से होंगे हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में. अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर comprehension passage. Comprehension passage we earlier discussed like unseen passage. Unseen passage will be there and you have to read that passage, and 3 multiple choice question will be based on that particular comprehension passage. passage होगा, पढ़ना है उसको, 3 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में कोई एक सही होगा और पढ़ के करना है, बड़ा आसान होता हो जाएगा. ठीक है, मीन्स इन आवर क्वेश्चन पेपर देयर विल बी 2 comprehension passages, one from MCQ and second one liner. एक तो होगा जिसमें MCQ करने हैं, और एक और आगे पार्ट बी में दिया होगा जिसमें तुम्हें लाइन में आंसर देने हैं. ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे ग्रामर पे बेस्ड. टेंसेस, वर्ब फिलिंग, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन पे आएंगे एक नंबर के. उसमें से तुम्हें फिल करना है OMR पे, गोला को, सर्कल को क्या करना है, ब्लैक. जैसे कि इसमें पहला द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम टेंस. Second question, that is
from your vocabulary. Then third question, that is MCQ from your rearrange the sentences, reorder. Then spelling, next question from spelling, find out the misspelled word. Means 4 words will be there and 3 will be correct, एक रॉन्ग होगा, उसकी स्पेलिंग सही नहीं होगी, वो हमें पता लगानी है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, वट एवर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव जस्ट रीड. सो एनी वन क्वेश्चन, मे बी इट इज फ्रॉम नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वट एवर एडजेक्टिव. In this way they will ask. And after that, next question will be based on your prose section. Means from the book First Flight. Means 5 to 6 lines will be there from any chapter. Those are given in your books. There are 9 chapters in your First Flight book. And any passage from any chapter you can face them. Okay, suppose that here it is written, my father the most adorable father, that is from Diary of a Young Girl, Anne Frank, and multiple choice question will be there. After that, 3 questions direct from your chapters, no passage, only whatever the chapter, prose chapter you are reading. 3 questions will be MCQ. Like first is from a letter to God, then long walk to freedom, then madam rides the bus. In this we will discuss it in detail later. And after that, 2 questions MCQ will come from your poems. Stanza will be there, 1 stanza, and the question will be based on that particular stanza, and that stanza will be from any poem, like Dust of Snow, Fire and Ice, Tiger in the Zoo, Amanda, whatever the poems. जैसे कि इसमें पूछा गया तुम्हारा The Way a Crow. Which poem is this? The Way a Crow Shook Down. Which poem? कौन सी poem है ये? The Way a Crow Shook Down, ना? Dust of Snow. इतना नहीं पता? इसमें कितना टाइम लगता है तुम लोगों को बताने में? सीधे सीधे Dust of Snow लिखा. Then after that, you have supplementary book. 5 questions will be from there. 5. How many? 5. 5 questions होंगे तुम्हारी supplementary से, MCQ. In this way total 20 questions MCQ. मतलब पहला comprehension passage कितने? 3. फिर उसके बाद ग्रामर से कितने? 5. कितने हो गए? 8. फिर उसके बाद प्रोज सेक्शन से एक पैसेज आएगा और कितने क्वेश्चंस होंगे? 2. कितने हो गए? 10. फिर उसके बाद 3 क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट योर फर्स्ट फ्लाइट बुक से. अब कितने हो गए? 13. फिर उसके बाद पोएम स्टैंजा दिया होगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे उस स्टैंजा बेस्ड. कितने हो गए? 15. 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे सप्लीमेंट्री की जो बुक है उससे. क्या नाम है सप्लीमेंट्री की बुक का? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ठीक है ना? 20 क्वेश्चंस हो गए. अब यहाँ पे हम पार्ट ए कंप्रिहेंशन को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे करना है इसे. मीन्स हाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इफेक्टिवली. सपोज दैट दिस इज द क्वेश्चन पेपर, आई एम रीडिंग एंड जस्ट यू लिसन. डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ. Sentence is discipline must be enforced early in life. Discipline at home makes for the future greatness of a child. Discipline की बात हो रही है यहाँ पर. पहले सेंटेंस में कह रहे discipline must be enforced early in life. Whatever the span of life of a man, तो उसमें आता है आपका early life.
अर्ली लाइफ समझ रहे हो क्या होती है? चाइल्डहुड, बचपन। तो कह रहे जो डिसिप्लिन है वो मनुष्य के जीवन में पहले शुरुआती दौर में ही उसके अंदर भर देना चाहिए, प्रैक्टिस करानी चाहिए। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड। डिसिप्लिन एट होम, डिसिप्लिन समझ रहे हो तुम लोग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है बताओ? अनुशासन। क्या होता है अनुशासन? अनुशासन मतलब कि एक डिसिप्लिन्ड वे में, सिस्टम से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक आदत, सही आदत को बना के उसी रूटीन से हमें काम करना, अनुशासित तरीके से रहना, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है ना? तो डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड। डिसिप्लिन क्या करता है? बच्चे के भविष्य को बनाता है। जो घर में उसका डिसिप्लिन दे दिया जाए, जैसे कि हम लोग भी कहते हैं कि इफ आवर चिल्ड्रेन आर इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन एट होम, श्योरली दे विल बी अ गुड सिटीजन। क्योंकि घर में अगर अनुशासन है तो बच्चा अच्छा बनेगा, और घर में अगर अनुशासन नहीं है, उसके पेरेंट्स या उसके जो भी एल्डर्स हैं घर में अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बच्चा क्या है? बिगड़ जाता है। फिर कह रहे इट फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम और हर अ फिट सिटीजन। इट मतलब डिसिप्लिन, इट मीन्स हियर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर। हिज मीन्स चाहे लड़का हो, हर मीन्स चाहे लड़की हो। डिसिप्लिन क्या करता है? किसी भी कैरेक्टर, मतलब कोई भी लड़का या लड़की, उससे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। क्या करता है? कैरेक्टर का निर्माण करता है। एंड मेक्स हिम और हर अ फिट सिटीजन। फिट सिटीजन मीन्स प्रॉपर सिटीजन, सुइटेबल सिटीजन। उसको एक उपयुक्त, एक सही नागरिक बनाता है। कौन सी चीज बनाती है? डिसिप्लिन। The child who is allowed to have his or her own way becomes wayward. The child who is allowed to have his or her own way becomes wayward. जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर उनके तरीका, मतलब who is allowed to have his or her own way, अपने तरीके से अगर वो काम करते हैं तो उनको wayward हो जाते हैं। The child who is allowed all sort of excesses like running about in the sun, exposing himself or herself to cold, eating wholesome things, will fall ill frequently as a result. कहते हैं the child who is allowed all sort of excesses. excesses समझते हो? excess means किसी चीज की अधिकता हो जाना, over। अगर हम बात करें, अति कहते हैं किसी चीज की अति करना, समझते हो ना? अति समझते हो ना तुम लोग? ये इन्होंने तो अति कर दी। तो एक्सेस किसी भी चीज का बहुत खतरनाक होता है, कुछ भी हो। मतलब वी शुड डू द थिंग्स इन अ बैलेंस्ड वे। एक बैलेंस वे में हमें काम करना चाहिए। ये नहीं कुछ खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं डेली वही चीज़, तो क्या उसके नुकसान हो जाएंगे। खेलना है तो खेले जा रहे हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, अति किए हैं बस खेलने में, तो वो भी क्या है? नुकसान करेगा। कई बार अच्छी भी चीज़ें होती है, उसकी भी अगर अति हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल। समझ रहे हो? जैसे कि हम लोगों से इसमें इन्होंने कहा है द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेसेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन। मान लो कोई बच्चा है धूप में दौड़ रहा है, धूप जरूरी है हमारे लिए, धूप जरूरी, लेकिन उसकी अधिकता अगर हो गई तो उससे क्या नुकसान है? होता है कि नहीं होता है? एक्सपोजिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ टू कोल्ड। अगर वो खुद को, ऐसा वातावरण है, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर दैट इज कोल्ड, और वो उसमें परमानेंट रहता है, तब भी क्या हो जाए? बीमार पड़ जाएगा। ईटिंग होलसम थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें खा रहा है तो वो भी क्या है? जल्दी बीमार हो जाएगा। विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। बार बार वो क्या होगा? बीमार पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या करती हैं? हार्मफुल होती हैं, एक्सेस किसी भी चीज़ की। तो एक्सेस कभी नहीं करनी चाहिए। A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his or her lessons properly. A child whose habits have been disciplined,
मीन्स इफ देयर इज एनी चाइल्ड हुज हैबिट इज डिसिप्लिन, मान लो कोई बच्चा है जिसकी आदतें अनुशासित हैं, अनुशासन में वो रहता है, एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, राइज अर्ली मीन्स जल्दी जिसको उठने को कहा जाता है, मतलब सुबह ऐसा कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, जल्दी उठे, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, a lot of benefits if you rise early, कहा जाता है ना अर्ली टू गो बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, इससे क्या होता है हम फिट रहते हैं। और जब तक अगर 9 बजे उठोगे तो, और कोई अगर 5 बजे उठता है या 6 बजे उठता है, 4 घंटे उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तब तक वो बहुत कुछ काम कर डालेगा, तुम सोते ही रह जाओगे। तो अर्ली, और उससे बेनिफिट्स भी होते हैं, हेल्थ भी सही रहती है हमारी। तो a child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early attend to his or her lessons properly. Lessons का यहाँ पे मतलब केवल ये lessons पाठ नहीं, lessons means जो भी काम है हमारा, जो भी चीज़ें हमें given हैं, whatever we have, any work, anything, whether it is related to our study or anything, तो वो हम जल्दी कर देंगे। अगर जल्दी उठेंगे जल्दी हो जाएगा हमारा काम, और सही तरीके से करेंगे। टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम, और जो जल्दी उठता है वो क्या करता है, सही समय पर अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेता है, फिजिकली भी फिट होता है। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस विल ग्रो अप टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और ऐसे लोग जो होते हैं, दीज पर्सन्स दे अवॉइड द थिंग्स, अवॉइड मीन्स किसी चीज को मतलब अवॉइड कर देना, नकार देना, ध्यान ना देना, तो वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं दैट आर इंजूरियस। इंजूरियस समझते हो, हानिकारक, जैसे कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू अवर हेल्थ, स्मोकिंग करना हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस, तो इंजूरियस वर्ड तो हमने कई बार पढ़ाया सेंटेंसेस में। तो इंजूरियस मीन्स वट एवर द थिंग्स दोज आर हार्मफुल, जो हानिकारक होती हैं तो उससे वो दूरी बना के रखता है। एंड विल ग्रो अप टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और वो बड़ा होता है, ग्रो अप करता है और एक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनता है, समाज का एक उपयोगी सदस्य बनता है। मीन्स उपयोगी इसलिए कि सोसाइटी इज आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पर्सन्स, समाज को भी इनसे लाभ मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। तो ये था तुम्हारा पैसेज, ऐसा आएगा, तो तुम्हारे सामने होगा, तो तुम इसको पढ़ना 2 बार। कितनी बार पढ़ोगे? एट लीस्ट ट्वाइस, एक बार पढ़ना, फिर दूसरी बार पढ़ना, फिर क्या करना, अब तीसरी बार भी पढ़ना पड़ेगा। कब? जब क्वेश्चन देखोगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, डिसिप्लिन एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज पहला, इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, इट मेक्स हिम हर ट्रुथफुल, ट्रुथफुल वर्ड हमने कहीं नहीं बोला। इट मेक्स हिम हर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड कहीं भी पैसेज में नहीं आया। इट फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम और हर ए गुड सिटीजन, जो कि पहली लाइन में ही हमने पढ़ा। द वेरी फर्स्ट लाइन दैट सेज डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, फिर है डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड, इट फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम और हर अ फिट सिटीजन। कौन सा हो जाएगा? डी, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओएमआर में पहला क्वेश्चन लिखा होगा, उसके सामने ए बी सी डी लिखे होंगे और डी वाले को हम काला कर देंगे। ठीक, 1 नंबर होगा। सेकेंड, अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, एक अनुशासित जो बच्चा होता है, डिसिप्लिन्ड चाइल्ड जो है, विल ग्रो अप टू बी, वो बड़ा होता है। अभी लास्ट की लाइन हमने पढ़ी थी, लिखा है डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कोई ऑप्शन है इसमें? फर्स्ट, ए प्रॉब्लमेटिक पर्सन, प्रॉब्लमेटिक समझते हैं? प्रॉब्लम क्या होती है? समस्या। वो क्या समस्यात्मक इंसान बनता? नहीं। सेकेंड, सेंसलेस पर्सन, सेंसलेस मीन्स होता है जिसके सेंस ही नहीं है, द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी सेंस, सेंसलेस, बेवकूफ कह सकते हैं, सेंसलेस नहीं बनता ना,
थर्ड यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी दिया है तुम्हारी इस लाइन में साफ साफ, लास्ट की लाइन में दिया है विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनता है। पुअर फेलो नहीं है, गरीब नहीं बनता, डिसिप्लिन गरीब, तो ये बिल्कुल कहीं से भी मैच नहीं करता है। फिर उसके बाद एक जो क्वेश्चन होगा वो वोकेबुलरी बेस्ड होगा इसी से। रिटन द थर्ड क्वेश्चन इज विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। अब जैसे अगर इफ यू नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इजिली यू कैन फाइंड, if you do not know what is the meaning of that word you just read in passage where this word is used, कहां पर ये वर्ड है उसका मीनिंग क्या निकलेगा। कई बार होता है कि वर्ड की मीनिंग हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती है, लेकिन जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत इन्फर कर लेते हैं, कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये क्या सेंस दे रहा है। हमें तो पता फ्रीक्वेंटली मीन्स क्या होता है, लेकिन हो सकता है तुमको ना पता हो फ्रीक्वेंटली किसे कहते हैं, तो हम पढ़ेंगे ये कहाँ पे यूज हुआ है। नीचे से फोर्थ लाइन है, लिखा है कि द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेसेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू कोल्ड, ईटिंग होलसम थिंग्स विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली, विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। हमने बताया था अभी जो व्यक्ति एक्सेस किसी चीज की अति करता है, चाहे धूप में दौड़े हो, चाहे सर्दी में रहे हो, चाहे ज्यादा खाए, क्या होता है वो प्रायः बार बार बीमार पड़ता है। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बार बार, प्रायः। तो इसमें से अपोजिट पूछ रहा है इसका। ऑफन, ऑफन मीन्स भी वही होता है प्रायः, तो ये अपोजिट नहीं होगा। ऑफन मीन्स भी फ्रीक्वेंट। रेयरली, रेयर, रेयर थिंग्स समझे ना, दीज आर द रेयर थिंग्स। रेयर मतलब दुर्लभ, जो चीजें हो ही ना, रेयरली मतलब जो चीजें कभी ना हो उनको रेयरली कहते हैं, या कभी कभार देखी जाए उनको क्या बोलते हैं, रेयरली। तो यहाँ पर सीधा सीधा फ्रीक्वेंटली का रेयरली ही हो जाए। फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार और रेयरली मीन्स कभी कभार, तो जस्ट ये वर्ड अपोजिट है इसका। मोस्टली तो जानते हो, मोस्टली मीन्स हमेशा, मतलब मोस्टली मतलब हमेशा ये लगातार ऐसा करते रहते हैं। ABC तो होगा नहीं। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कंप्रिहेंशन पैसेज से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बाकी के जो MCQ हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मीन्स वट एवर द थिंग्स यू नीड टू लर्न, फर्स्ट रीड द कंप्रिहेंशन पैसेज एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार पढ़ना। MCQ के बड़े आसान होते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, फिर एक बार देख लेना कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज। तीसरी बार पढ़ लो, ढूंढो इस लाइन को कहाँ पे मिल रही है। कई बार हो सकता है डायरेक्टली मिल जाएगी, कई बार दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शंस देख लो कौन से ऑप्शंस हैं, नहीं भी है जैसे ये ट्रुथफुल तुमने कहीं नहीं देखा, उसमें ऑनेस्ट कहीं नहीं देखा, हार्ड वर्किंग भी यूज नहीं हुआ है, ये तुम्हें मिल जाएगा। कैरेक्टर है मैं गुड सिटीजन, ऐसे कर सकते हो, बड़ा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको बंद कर दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो MCQ है।